नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे अगस्त की माह में लौकी की खेती किस प्रकार से की जाती है। अगर आप अगस्त की माह में लौकी की खेती कर रहे हैं किसान भाइयों, तो आपको पूरे साल की सबसे अच्छी एवं बेहतरीन रेट मिलेगी किसान भाइयों। अगर लौकी की खेती कर रहे हैं तो आपको आसानी से 60 रुपये से लेकर 100 रुपये की बीज प्रति पीस बिक जाएगी छठ पर्व में किसान भाइयों। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से की जाती है लौकी की खेती, कौन कौन सी विधि अपनाएं। तो पहले हम बात करेंगे लौकी की खेत की तैयारी किस प्रकार से करना है एवं इसकी खेत की चुनाव, कैसी खेत का चुनाव करें जिसमें आपको अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके। तो किसान भाई, अगस्त की माह में काफ़ी ज़्यादा बारिश होता है, तो आपको ऐसी भूमि का चुनाव करना है जिसमें जल निकासी का समाधान हो। ऐसे नहीं कि गहरी भूमि का चुनाव कर लेना है। गहरी भूमि है तो उसमें जल भराव की समस्या हो जाएगी, जिसके कारण से लौकी में नुकसान आपको हो जाएगी, पूरे पौधे सूख जाएगी। इसके लिए आपको उचित जल का निकासी वाली भूमि का चुनाव करना है। अब हम बात करेंगे, जब आप भूमि का चुनाव कर लेते हैं तो उस भूमि को तैयार किस प्रकार से करें। तो किसान भाइयों, पहले से अगर आप कोई फसल लगाए हुए हैं, उसका अवशेष पदार्थ अगर जो भी लगा हुआ है उसको अब अगर आप चाहते हैं कई भागों में, कई टुकड़ों में काटना, तो आपको क्या करना है किसान भाइयों, तिरछी जुताई जो होती है तबिया, जिसे तबिया भी बोला जाता है, इससे आप कर सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा किस तरीके से जुताई की जा रही है, तिरछी जुताई। इससे क्या होगा, जो भी खरपतवार है वो कई हिस्सों में, कई टुकड़ों में कट जाएगी। बात करेंगे इसके बाद आपको क्या करना है। इसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गहरी जुताई की जा रही है हैरो से, तो इस तरीके से आपको गहरी जुताई करवा देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, सड़ी हुई गोबर की खाद खेतों में डाल देनी है। सड़ी हुई गोबर की खाद डालने के बाद आपको क्या करना है किसान भाइयों, रोटेवेटर को लाना है और रोटेवेटर से अच्छी तरीके से मिट्टी को जुताई करानी है, जिससे आपको जो मिट्टी है बिल्कुल तरीके से भुरभुरी हो जाए। जब मिट्टी भुरभुरी हो जाए तो आपको पता है कि अगस्त की माह में बारिश होती है, जिसके कारण से आपको कौन सी विधि करना है, समतल विधि से बिल्कुल भी आपको लौकी की खेती इस माह में नहीं करना है। आपको क्या करना है, बेड यानी कि क्यारी, वो आपको तैयार कर लेना है। तो बेड तैयार करके करते हैं तो इससे आपको कितना भी बारिश हो नुकसान नहीं होगा किसान भाइयों। अब हम बात करेंगे बेड आपको किस तरीके से तैयार करना है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस तरीके से आपको जो है खेतों का बेड तैयार कर लेना है। जब आपका बेड तैयार हो जाए तो आप लौकी की खेती दो विधि से कर सकते हैं। यहाँ पर भी 2 पॉइंट आती है। पहली, आप डायरेक्ट बीज को मेड़ पे लगा सकते हैं। दूसरी, आप लौकी की नर्सरी तैयार कर सकते हैं अलग से, या तो आप ट्रे में नर्सरी तैयार कर सकते हैं, या और भी कई सारे प्रकार की जो प्रोडक्ट आती है उसमें आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। लेकिन बेहतरीन आपके लिए रहेगा जो ट्रे में नर्सरी तैयार करते हैं, उस नर्सरी को तैयार करके आपको बेड पे लौकी को लगा देना है। बेड पे लगाने से क्या होगा, कितना भी बारिश हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और लौकी में की जो जड़ें है उसमें हमेशा मिट्टी भरपूर मात्रा में चारों तरफ से दबाए रखती है। और उसके बाद आपको क्या करना है, हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। लौकी की खेती करने के लिए जो भूमि आप चुन रहे हैं, उस भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए, कैसी जलवायु लौकी की खेती के लिए आवश्यक है, तो ये सारा चीज़ भी जानना बेहद ज़रूरी होती है लौकी की खेती के लिए। तो किसान भाइयों, अगर हम बात करें लौकी की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी और जलवायु और तापमान की, तो लौकी की खेती को करने के लिए उच्च उर्वरक क्षमता वाली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। लेकिन पीएच मान की बात करें तो 6 से 7 के बीच का जो पीएच मान होता है लौकी की खेती के लिए काफ़ी अच्छी पीएच मान माना गया है किसान भाइयों। तो आप इस तरीके से लौकी की खेती कर सकते हैं और लौकी की खेती आप ज़रूर करें। तो हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और भी किसान वीडियो को शेयर कीजिए।